मैं बैक्टीरियोफेज के बारे में बताना चाहती हूँ। बैक्टीरियोफेज, इसकी खोज फ्रेडरिक डब्ल्यू टावर्ड ने सन 1915 में की थी। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आए, डी हेरेल, 1917 में। इन्होंने बैक्टीरियोफेज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, संपूर्ण अध्ययन किया। तो देखते हैं बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं। जीवाणुओं के परजीवी वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। परजीवी जो दूसरे के शरीर में रह के अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। इन्हें फेज वायरस अथवा जीवाणु भोजी भी कहते हैं। फेज, वैज्ञानिकों ने इसे शॉर्ट फॉर्म में ना बैक्टीरियोफेज को फेज भी बोलते हैं, इसलिए फेज शब्द ग्रीक फेगास से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवाणुओं का भक्षण करना। शॉर्ट में कहें तो वे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं तथा उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज ये ना जीवित होता है ना मृत होता है, लिविंग ना नॉन लिविंग होता है। ये एक बस जीव ही है जो अपने होस्ट के अंदर ही जीवित रह सकता है। बैक्टीरियोफेज के बॉडी के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि देख सकते हैं आप, वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल जो उसके हेड में पाया जाता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। कई ऐसे वायरस होते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है और कई ऐसे वायरस होते हैं जिसमें खाली आरएनए पाया जाता है, जो उसके हेड रीजन पे ही पाए जाते हैं। और जो कि एक लंबी टेल, यहाँ नीचे देख सकते हैं उसका पूंछ, जो लंबी टेल पूंछ पर टिका होता है। ये पूंछ अगर आप देखेंगे तो नीचे साइड देख सकते हैं लंबे पैरों के सहारे टिके हुए हैं। और बैक्टीरियोफेज के हेड को स्थिरता, ये पुंज ही उसको हेड को स्थिरता प्रदान करता है। बैक्टीरियोफेज ज़्यादातर अपने कट्टर दुश्मन बैक्टीरिया का ही शिकार करता है। भले ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन यह दूसरे वायरस की तरह अपने होस्ट के शरीर में ही जीवित रहता है। ये किसी भी ऐसे जीव की तलाश में रहता है जिस पर यह रह सके या चिपक कर रह सके, वहाँ पर जीवन यापन कर सके, प्रजनन कर सके। अगर हम फेस को देखते हैं तो हम पाएंगे कि यह एक बस जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर रखता है। इसी वजह से किसी न किसी होस्ट की खोज में यह हमेशा रहता है, क्योंकि इसको भी तो जीवित रहना है। इसलिए हमने पहले ही पढ़ा है कि होस्ट के अंदर ही जीवित रहता है। तो बताने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया जैसे ही अपना होस्ट चूज करता है, तब यह उस होस्ट के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे करके यह, इसके लिए इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, तब यह उस होस्ट के अंदर घुस जाता है। जब ये फेज बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, तब साथ ही अपने जेनेटिक मटेरियल को वहाँ ले जाता है। तो यहाँ देखते हैं शरीर में चला जाता है, तो वह अपनी टेल को धंसाकर अपनी जेनेटिक मटेरियल के अंदर डालकर, जैसे ये टेल को वहाँ धंसा लेता है, अपनी सारी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। और उस जो वायरस पर होता है, बैक्टीरिया पर, वह आक्रमण मतलब कि वहाँ अपना कब्जे जमा लेता है, वहाँ अपनी टेल की सहायता से कब्जे जमा लेता है। उसके बाद वह रिप्रोडक्शन, प्रजनन स्टार्ट होता है। प्रजनन स्टार्ट कर कई मिनटों में, मतलब कि कुछ ही मिनटों में, ज़्यादा मिनट में नहीं, कई सारे फेजेस जो वहाँ उस बैक्टीरिया में भर देता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ही वहाँ प्रजनन स्टार्ट होता है, कई सारे फेजेस से वो बैक्टीरिया भर जाता है। जैसे ही बैक्टीरिया पूरे फेजों से, मतलब कि बहुत सारे फेज उसमें भर जाते हैं, तब उसमें एक एंजाइम, ये एंजाइम है एंडोलाइजिम एंजाइम। इसमें क्या होता है, इसी की सहायता से उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है एंडोलाइजिम एंजाइम, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ क्रिएट कर देता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया होता है वो खुद बेचारा फट जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की वजह से, और सारे जो फेजेस हैं उसको बाहर फेंक देता है। फिर ये इतने सारे जो फेजेस बने रहते हैं, वे फिर अपने, ये तो होस्ट के बाहर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए ये फिर नहीं, मतलब कि हाँ, होस्ट के खोज में फिर निकल जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया होस्ट के अंदर ही जीवित रहता है, इसलिए यह फिर निकल जाता है। अब ये जो
ये जो इसकी बॉडी टैडपॉल के समान उसकी जो बॉडी होती है 2 भागों में डिवाइड होती है। एक हेड वाला रीजन होता है और एक टेल होता है।